हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय प्रगति। आज की क्लास में हम लोग यूपी एलटी ग्रेड 2025 21 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी एलटी ग्रेड का, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर। हमको पता है कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट मतलब होम साइंस के थे, और जो 30 क्वेश्चन थे वो किसके थे, वो हमारे जीके के थे। तो चलिए हम अपने होम साइंस का 120 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, जिसमें से आज हम लोग 20 या 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी का नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बाल विकास के सही क्रम को उनकी अवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें ये हम लोगों को दिया गया है, इसको हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है करेक्ट फॉर्म में। जैसे इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है, सबसे पहला रहेगा कि जन्म से पूर्व, फिर आएगा हमारा भ्रूण, भ्रूण के बाद से फिर थर्ड नंबर होगा हमारा नवजात, और नवजात के बाद से आता है बचपन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा डी। मतलब 31 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। डी का मतलब क्या होगा कि इसमें सबसे पहला नंबर क्या सही रहेगा, 2। मतलब जन्म से पूर्व की अवस्था आती है पहले बच्चों की, फिर उसके बाद से वो भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद से फिर नवजात का स्टेज आता है, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, सिर से पैरों तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, सिर से पैरों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ियाँ बुनी जाती हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है यूपी उत्तर प्रदेश, बी हुआ है मध्य प्रदेश, सी है हमारा कर्नाटक, और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, मध्य प्रदेश। मतलब कि भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ियाँ बुनी जाती हैं, तो एमपी में, मध्य प्रदेश में बुनी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सही है। इसमें ये कुछ टीके दिए हुए हैं और उसका नाम दिया गया है कि कौन सी बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चों में। तो सबसे पहला नंबर है हमारा एमएमआर। एमएमआर में क्या लिखा हुआ है, टिटनेस। ये पूछा गया इसमें कि कौन सा इसमें जो युग्म है मतलब वो सही है। तो एमएमआर मतलब इसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स मम्प्स एंड रुबेला। ये टिटनेस का टीका है, तो ये गलत है। मीजल मम्प्स रुबेला में टिटनेस का टीका नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा है बीसीजी। बीसीजी लिखा हुआ है टाइफाइड, ये गलत है। हम लोगों को पता है बीसीजी का टीका टीबी के पेशेंट को लगाया जाता है, और टाइफाइड के लिए जो हमारा वैक्सीन होता है वो क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड है हमारा ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये हमारा पोलियो के वैक्सीनेशन का नाम है, जो कि लिखा हुआ है कोविड। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। मतलब ये तीनों ऊपर के जो ऑप्शन है ये हमारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। और इसमें से पूछा क्या कि कौन सा एक युग्म सही है। तो जो सही है हमारा वो क्या है, डीपीटी, जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। ये जो वैक्सीन है ये डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। मतलब ये हमारा जो आंसर है डी, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है। ए दिया हुआ है कृषिशाला, बी दिया हुआ है विज्ञान फैक्ट्री, सी दिया हुआ है फॉर्म साइंस सेंटर, और डी हुआ है एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। तो कृषि विज्ञान केंद्र को और किस नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब फॉर्म साइंस सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। किस उम्र में शिशु अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं। इसमें से ए ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 18 माह के बाद में, बी दिया हुआ है 6 सप्ताह, सी दिया हुआ है 4 से 5 सप्ताह, और डी दिया हुआ है 5 से 6 माह। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि किस उम्र में शिशु अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं।
तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 18 महीने के बाद में। 18 माह के बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक। मतलब यहाँ पे कुछ हमारे स्टेप्स दिए गए हैं होम मैनेजमेंट के, इसको हम लोग को करेक्ट फॉर्म में लगाना है कि इसमें से फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला हमको पता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग आती है, मतलब कि नियोजन। उसके बाद से हमारा क्या आएगा, थर्ड आएगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। सबसे पहले कोई काम स्टार्ट करना रहेगा तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर 1 नंबर हमारा आता है नियंत्रण, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए कंट्रोलिंग के लिए किसी को लगाते हैं, और फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, इवैल्यूएशन, मतलब कि मूल्यांकन। तो हमारा करेक्ट आंसर इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। मतलब सबसे पहला हमारा क्या आएगा, 4 नियोजन, फिर आएगा हमारा संगठन के बाद से आएगा नियंत्रण, और नियंत्रण के बाद से आएगा लास्ट मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द जो कशेरुक स्तंभ के वक्र के विस्तार को दर्शाता है क्या कहलाता है। ए दिया है अग्र कुब्जता, बी दिया है पार्श्व कुब्जता, सी दिया हुआ है स्पाइना बिफिडा, और डी दिया है कुब्जता। तो शब्द जो कशेरुक स्तंभ के वक्र के विस्तार को दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डी बोलेंगे, कुब्जता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। इसको ए परिपक्वता का सिद्धांत बोलते हैं, या बी शीर्षाभिमुख सिद्धांत बोलते हैं, या सी दिशात्मक सिद्धांत बोलेंगे, या डी समीपस्थ सिद्धांत बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा डी, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समीपस्थ सिद्धांत बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नायलॉन का गुण नहीं है। ये देखने से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये हमारा किसका क्वेश्चन है, टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, कि नायलॉन का इसमें से कौन सा गुण नहीं है। ए लिखा हुआ है लचीलापन, बी लिखा हुआ है चिकनापन, सी लिखा हुआ है अच्छी अवशोषण क्षमता, और डी लिखा हुआ है मुलायम चमक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी अच्छी अवशोषण क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा नायलॉन का गुण नहीं है, तो गुण नहीं है पूछा है, नहीं है, तो नहीं है में क्या आएगा हमारा, सी अच्छी अवशोषण क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट का एक विशिष्ट घटक नहीं है। इसमें से ए दिया हुआ है परिवर्तन व्यय में क्या दिया हुआ है, किराने का सामान और उपयोगी सामान, बी दिया हुआ है विभिन्न स्रोतों से आय, और सी दिया हुआ है अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ, और डी दिया हुआ है निश्चित व्यय, किराया, ऋण या भुगतान। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट का एक विशिष्ट घटक नहीं है की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ। ये हमारा क्या होता है, घरेलू बजट का कोई भी घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन से, रक्त के डायस्टोलिक का दबाव है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 70 से 80 मिलीमीटर मर्करी। ये हमारा क्या हो जाएगा, रक्त के डायस्टोलिक का दबाव है बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की पट्टी की स्लिंग और स्प्लिंटिंग के लिए उपयोग होता है। ए दिया हुआ है त्रिकोणीय पट्टियाँ, बी दिया हुआ है रोलर पट्टियाँ, सी दिया हुआ है ट्यूबलर पट्टियाँ, या डी है क्रैप पट्टियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए त्रिकोणीय पट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संस्थान बाल आहार, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है। इसमें ए दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO, सेकंड दिया हुआ है
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR, और C दिया हुआ है राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN, और D दिया हुआ है केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI। तो कौन सा संस्थान बाल आहार, माल्टी भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा D, केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CFTRI। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? रेशम की विशेषता है, या सूती रेशा है, या C नायलॉन रेशा है, या D ऊनी रेशा है? तो मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो ये हमारा पता है कि ये D हो जाएगा, ऊनी रेशा। ऊनी रेशा में ही हम लोग पढ़े थे कि इसकी 3 परतें होती हैं। पहली परत जो होती है क्यूटिकल, फिर होता है कार्टेक्स, और फिर होता है मेडुला। तो मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो ये ऊनी रेशा की विशेषता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किम ख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है? किम ख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है? ए होता है हमारा सोने, चांदी एवं रेशमी, B है रेयॉन, और C है ऊनी तथा सोने के तार, और D है सूती और ऊनी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हमारा आएगा A, मतलब सूती, सोने, चांदी एवं रेशमी। किम ख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है? तो सोने, चांदी एवं रेशमी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47, मुंह के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ए है इंसुलिन, B है टाइलिन, C है रेनिन, और D है पेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? B, टाइलिन। मुंह के लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए है 22 मार्च, B है 7 अप्रैल, C है 2 अप्रैल, और D है 20 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। हम सबको पता है कि जो हमारा स्वास्थ्य दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को कहते हैं? ए है चयनात्मक संकुचन, B है लगातार होने वाला संकुचन, या C है सिकन संकुचन, या D है ढीली अवस्था का संकुचन। तो प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? B बोलते हैं, लगातार होने वाला संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी है? ए है हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, या B है गैस्ट्रिन, या C है मोटिलिन, या D है सिक्रेटिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B, गैस्ट्रिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISO द्वारा निर्धारित प्राथमिक उपचार का प्रतीक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर होता है। इसमें से ए है अश्ममित सफ़ेद क्रॉस, या B है असममित लाल क्रॉस, या C है सममित सफ़ेद क्रॉस, या D है सममित लाल क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ISO द्वारा निर्धारित प्राथमिक उपचार का प्रतीक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सममित सफ़ेद क्रॉस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रशिक्षण केंद्र है? ए है एगमार्क मानक, B है खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, या C है बाट और माप के मानक, या D है फूड उत्पादक ऑर्डर मानक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C, बाट और माप के मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन काल की सबसे लंबी अवधि है, मतलब जो हमारे लाइफ होती है उसकी सबसे लंबी जो अवधि होती है, टाइम होता है, वो कौन सा होता है?
ए है उत्तर बाल्यावस्था, या बी है शिशुकाल, या सी है वयस्कता, या डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी, वयस्कता। जो वयस्कता वाला टाइम होता है वो सबसे लंबी अवधि होती है हमारे जीवन काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनने वाले बॉन्ड का क्या नाम है? ए है आयनिक बॉन्ड, बी है पेप्टाइड बॉन्ड, या सी है डाइसल्फाइड बॉन्ड, या डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? बी, पेप्टाइड बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रक्रिया से अनेक छोटी वसा बूंदों में विभक्त हो जाती है वह कहलाती है? उसको ए ऑक्सीकरण, बी साबुनीकरण, सी पायसीकरण, या डी अम्लीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, पायसीकरण बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए होता है डूबने पे, बी होता है कृत्रिम श्वसन में, या सी होता है रक्तस्राव में, या डी होता है अस्थिभंग में। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल श्वसन के लिए किया जाता है, कृत्रिम श्वसन के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं? सिल्वेस्टर विधि का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है? ए है अनौपचारिक शिक्षा, बी है प्राथमिक शिक्षा, या सी है सशक्तिकरण और आत्म सहायता, और डी है समुदाय और ग्रामीण केंद्रित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, बी। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हम लोग 57 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट का अगला जो भी इसका क्वेश्चन है वो हम लोग अपने नेक्स्ट डे मतलब कि कल के वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।